प्रिय पाठकों, पिछली श्रृंखला में हमने देखा या जाना कि किस तरह से 8 वसुओं में अभिशप्त भीष्म पितामह ज़्यादा दिन तक पृथ्वी पर रहे, बहुत देर तक। जब ये 8 वसु, हमारे यहाँ वसुओं की संख्या 8 मानी गई है, तो 8 वसु बहुत देर तक जब देव सभा में हंसते रहे तो देवों ने उनको दंड स्वरूप पृथ्वी पर आने की सजा दी, क्योंकि उनके अनुसार किसी का उपहास करना या जोर जोर से हंसना तो हमारे यहाँ भी उचित नहीं माना जाता है। तो फिर तो वह तो देवों की ही सभा थी, इसलिए देवताओं ने उनके इस कृत्य पर यह कहते हुए कि यह तो स्वर्गलोक की क्रिया नहीं है, यह जो तुम्हारी प्रतिक्रिया है यह स्वर्गलोक के उचित नहीं है। इसलिए तुम लोग जब पशु के जैसा व्यवहार कर रहे हो, मनुष्यों के जैसा व्यवहार कर रहे हो, तो फिर तुम कुछ दिन पृथ्वी लोक पर ही जा कर के रहो और तब समझो कि पृथ्वी लोक में क्या सुख कष्ट है या क्या आराम है। और इस तरह से उन्होंने 8 वसुओं को जो है वह पृथ्वी लोक पर जाने की सजा दी। और जब उन्होंने क्षमा मांगी या इससे मुक्ति का उपाय पूछा तो उन्होंने बताया कि चूँकि तुम्हें सजा मिल गई है तो उसका तो पालन तुमको करना ही है, इसलिए तुम जन्म तो जरूर लोगे पृथ्वी पर, लेकिन तुम्हारी तुरंत मृत्यु हो जाएगी और उसके बाद से तुम तब पुनः स्वर्गलोक में आ सकते हो। तो इसके लिए उन्होंने गंगा को, इन 8 वसुओं को जन्म देने का जो कर्तव्य है उन्होंने गंगा को सौंपा। और चूँकि भीष्म पितामह जो है वह ज़्यादा देर तक हंसते रह गए थे, इसलिए उन्हें पृथ्वी पर ज़्यादा दिन तक रहना पड़ा। तो देवताओं की आज्ञा मान करके गंगा जो है वह पृथ्वी पर आई, और चूँकि उन्हें इन पुत्रों को जन्म देना था तो इसके लिए उन्हें ऐसे राजा की या ऐसे स्थान की खोज थी जहाँ कि वो उनको जन्म दे सकें। और इसके लिए उस समय का सबसे समृद्ध राज्य जो था वह महाराज शांतनु का राज्य था, हस्तिनापुर था। और इसलिए वहाँ पर गंगा जो है वह नारी रूप धारण करके आई और उनके सौंदर्य पर शांतनु जब मुग्ध हो गए और उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने उनके समक्ष यह शर्त रखी कि मैं विवाह तो आपसे अवश्य करूँगी, लेकिन मेरी स्वतंत्रता जो है वह बची रहेगी। विवाह के उपरांत प्रायः हमारे यहाँ होता है या हमारी परंपरा है कि विवाह के बाद नारियों की इच्छा का विशेष महत्व नहीं होता है या उनके पति की इच्छा को ही सर्वमान्य करना पड़ता है। पत्नी को सहधर्मिणी कहा जाता है और वह वही करती है या वही उसका कर्तव्य माना जाता है जिससे कि उसके पति या पति के माता पिता यानी कि सास ससुर खुश रहें, ससुराल वाले खुश रहें। तो उनकी आज्ञा मानना ही हमारे यहाँ पारंपरिक समाज की मान्यता है। तो उस हिसाब से शादी के बाद से प्रायः औरतों की स्वतंत्रता जो है वह समाप्त हो जाती है, वो स्वतंत्र हो जाती हैं, दूसरे की आज्ञा के अधीन उनको जीना पड़ता है। तो गंगा ने इस परंपरा को जानते हुए उन्होंने कहा कि मैं विवाह तो आपसे अवश्य करूँगी, लेकिन मेरी स्वतंत्रता बची रहेगी, उस पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मेरी जो इच्छा होगी मैं करूँगी और जिस दिन आप मुझको रोक देंगे उस दिन मैं यहाँ से पुनः वापस चली जाऊँगी। और महाराज शांतनु जो उनके रूप पर मुग्ध थे उन्होंने गंगा के इस शर्त को भी स्वीकार कर लिया और तब इस तरह से गंगा जो है वह हस्तिनापुर में महारानी बन कर के आ गई, यानी शांतनु और गंगा का विवाह हो गया। और तब फिर गंगा महारानी बन हस्तिनापुर में आई, छा गई चतुर्दिक लहर खुशी की और बज उठी सहनाई। हंसी खुशी के दिन सारे पक्षी बन उड़ते जाते थे, पर अजब अनोखा कृत्य गंगा का समझ नहीं नृप पाते थे। एक एक कर भागीरथी ने 7 सूतों को जन्म दिया,
और अपने ही हाथों उनको गंगा जी में बहा दिया। वचनबद्ध नृप हृदय थाम कर सब कुछ सहते जाते थे, कैसे रोकें भागीरथी को समझ नहीं वे पाते थे। किंतु जन्मे देवव्रत जब नृप का धीरज छूट गया, हाथ पकड़कर भागीरथी को ऐसा करने से रोक लिया। मेरे ही थी हे गंगे तुम इस शिशु पर कृपा करो, जननी होकर मम पुत्रों की मत तुम काल कराल बनो। रोकने से रुक गई भागीरथी, फिर कथा संपूर्ण बतलाई, इन वस्तुओं के कारण ही मैं थी धरा पर आई। जन्म देकर फिर मृत्यु देना देवों का आदेश रहा, चिरंजीवी है यह सुत इसीलिए यह नहीं बहा। भावी वश ही हे नृप आपने मुझको रोका है दृढ़, किंतु कंटकाकीर्ण जीवन देवों ने इसे दे रखा है, इसलिए इसको संभले मैं चली यहाँ से जाऊंगी। उचित समय आने पर पुनः इसे वापस लौटाऊंगी। ऐसा कहकर गंगा ने राजा का संग छोड़ दिया। वापस आकर शांतनु ने भी निज राज्य कार्य पर ध्यान दिया। लेकर विदा शांतनु से गंगा देवलोक में आई और उन्हीं की देखरेख में ने सारी विद्या पाई। तो जब शांतनु ने गंगा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो गंगा और शांतनु की शादी हो गई और उसके बाद से वो गंगा जो है वह हस्तिनापुर में महारानी बन करके आ गई। चारों तरफ खुशी थी, रानी आई हुई थी, लेकिन एक बात न राजा समझ पा रहे थे और न प्रजा समझ पा रही थी कि यह पुत्रों को जन्म तो देती हैं और लेकिन जन्म के साथ ही इन्हें ले जा करके गंगा में बहा देती हैं। तो राजा भी दुखी थे, प्रजा भी दुखित भी थी, चकित भी थी, समझ नहीं पाती थी। लेकिन यह शर्त सबको, प्रजा तो कुछ कह ही नहीं सकती थी और राजा को ने तो शर्त यह माना ही था कि वह उनके किसी कार्य को नहीं रोकेंगे, इसलिए राजा भी कुछ कह नहीं पाते थे। लेकिन इस तरह से एक एक करके उन्होंने 7 वसुओं को तो बहा दिया, लेकिन जब 8वें वसु यानी जब भीष्म पितामह का जन्म हुआ तो राजा का धैर्य जो है वह टूट गया, धैर्य जवाब दे गया और तब उन्होंने गंगा का हाथ पकड़ के रोक लिया और कहा कि कम से कम एक पुत्र तो मेरे लिए छोड़ दो, सब तुम बहवा दे रही हो। तो गंगा ने कहा, तभी गंगा बोली कि ये मैं अपनी इच्छा से नहीं कर रही हूँ, बल्कि देवताओं का यही आदेश था और ये 7 वसु हैं इस जिनको कि जन्म देकर मृत्यु देना ही मेरा कर्तव्य था, या देवताओं ने मुझे ऐसा आदेश दिया था और मैं इनको जन्म देने के लिए ही इस पृथ्वी पर आई थी। इसलिए आज अब मैं पुनः वापस स्वर्गलोक चली जाऊंगी और चूँकि इस बालक को ज़्यादा दिन तक जिंदा रहना है, जीवित रहना है, तो इसलिए अपने ईश्वर की इच्छा से ही इसको रोक लिया, नियति के निर्धारण से ही। लेकिन इसको जीवन तो इसको लंबा मिला है, लेकिन जीवन जो है वह कांटों से भरा हुआ है, दुखपूर्ण है और जिसको हम आगे देखेंगे ही कि या हम जानते हैं कि भीष्म का जो पूरा जीवन जो है वह कांटों पर ही बीता। प्रतिज्ञा लेने के बाद से वह पूरा जीवन जो था वह कंठ का किरण ही रहा। तो ऐसा कह करके और गंगा जो है वह भीष्म को लेकर के स्वर्ग चली गई और उन्होंने राजा से यह कहा कि जब समय आएगा, या हम ऐसे भी जानते हैं कि बच्चे माँ के पास ही अच्छे से पलते हैं, आराम से पलते हैं, तो इसलिए गंगा ने कहा कि जब यह बच्चा जो है योग्य हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा, जैसा उचित समय आएगा तो मैं पुनः इसको आपके पास लौटा दूंगी। और हम देखते हैं कि पितामह की जब शिक्षा समाप्त हो गई, वो युवराज बनने योग्य हो गए, तो गंगा उनको ला करके शांतनु को अर्पित कर गई। इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।